નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની સ્વ અધ્યયન પોથીમાં પાઠ નંબર 5 દોહે તેના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની સમજ મેળવીશું. તો પાઠ નંબર 5માં સૌથી પહેલા છે પ્રશ્ન નંબર 1, જેની સૂચના છે सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે કબીર सबकी खाली जगह चाहते हैं, दोस्ती, मोहब्बत, खैर, प्रतिष्ठा. તો જવાબ છે ખેર. તો આ મુજબ જે જવાબ છે તેની બાજુમાં જે બોક્સ આપેલું છે તેમાં આપણે ખરાની નિશાની કરવાની છે. બીજો પ્રશ્ન છે कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो जवाब है भगवान के लिए. तीसरो प्रश्न है रहीम मांगने वाले मनुष्य को कैसा समझते हैं? तो जवाब है मरा हुआ. त्यार पछी आगळ चौथो प्रश्न है उद्यम का अर्थ खाली जग्या है. जवाब है परिश्रम. पांचमो प्रश्न जामे कुटुंब समाय का अर्थ क्या होता है? जवाब है सभी को खाना मिले. त्यार पछी आगळ छठो प्रश्न रहीम के मतानुसार कैसे लोग मरे हुए समान हैं? जवाब है मांगने पर ना कहने वाले. सातमो प्रश्न कंचन शब्द का समानार्थी है. तो जवाब है सोना. आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 जेनी सूचना है प्रश्नों के उत्तर लिखिए. जेमा पहलो प्रश्न है कबीर साईं से कितना मांगते हैं? तो कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते. वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उनके परिवार के निर्वाह के लिए आवश्यक है. उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाए. कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते. त्यार पछी आगळ बीजो प्रश्न है बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? तो सोच समझ कर कार्य करना ही बुद्धिमानी है. बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है. कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है. इतना ही नहीं, दुनिया से हंसी होती है. लोग तरह तरह के ताने मार कर मजाक उड़ाते हैं. इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है. तीसरो प्रश्न है रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? तो जवाब है कि रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते. वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते. बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता. जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते. आगळ छे त्यार पछी चौथो प्रश्न उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता है? तो रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता. चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं परंतु चंदन में उन सांपों का भी व्याप्त नहीं होता. सांपों के साथ रहकर भी चंदन उसके विष से अछूता ही रहता है. इस प्रकार व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो वह संसार में रहकर यहाँ की बुराइयों से भी अलिप्त रहता है. त्यार पछी पांचमो प्रश्न है तुलसीदास किसके घर नहीं जाना चाहते? तो तुलसीदास अपनेपन की भावना को अधिक महत्व देते हैं. वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आंखों में स्नेह की चमक पैदा न हो, उस घर में भले सोना बरसता हो फिर भी वे वहाँ जाना नहीं चाहते. त्यार पछी आगळ प्रश्न नंबर 3 जेनी सूचना है प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न है चंदन के उदाहरण द्वारा रहीम ने क्या कहा है? तो चंदन के उदाहरण द्वारा रहीम जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति का व्यक्ति बुरे लोगों के बीच रहने पर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता. बुरे लोगों की बुराई का उस पर कोई असर नहीं पड़ता. बीजो प्रश्न है कबीर बाजार में खड़े क्या मांग रहे हैं? तो कबीर जी बाजार में खड़े होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगते हैं. वे सबकी भलाई के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं. आगळ छे तीजो प्रश्न रहीम के मतानुसार सबसे पहले
कौन मर चुका है? तो रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कहीं मांगने जाता है वो मर चुका है, पर जो व्यक्ति मांगने वाले व्यक्ति को ना कहता है वह सबसे पहले मर चुका है। चौथा प्रश्न, तुलसीदास जी सच्चा स्वागत किसे मानते हैं? तो तुलसीदास जी बिना प्रेम के आतिथ्य को सच्चा स्वागत नहीं मानते। वे सच्चा स्वागत उसी को मानते हैं जिसमें मेहमान को देखकर यजमान हर्ष विभोर हो उठे और उसकी आंखों में स्नेह उमड़ आए। पांचवा प्रश्न है, विद्या धन कैसे प्राप्त होता है? तो विद्या धन उसी को मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम करता है। उद्यम के बिना विद्या धन नहीं मिलता। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 4 जेनी सूचना है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न है, कबीर किस तरह के व्यक्ति है? तो कबीर इस तरह के व्यक्ति है कि जिसकी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। बीजो प्रश्न, जग में किसकी हंसी होती है? तो जग में उसकी हंसी होती है जो बिना विचारे काम करता है और असफल होता है। तीजो प्रश्न, हम बुरे व्यक्ति को संगति क्यों नहीं करनी चाहिए? तो बुरे व्यक्ति की संगति करने से उसकी बुराई हमें भी बुरा बना सकती है, इसीलिए ऐसी संगत हमें नहीं करनी चाहिए। चौथा प्रश्न है, हीरे के उदाहरण द्वारा रहीम जी क्या समझाना चाहते हैं? तो हीरे के उदाहरण द्वारा रहीम जी समझाना चाहते हैं कि हमें कभी भी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। जो सचमुच बड़ा होता है वह बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। पांचवा प्रश्न, तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व देते हैं, क्यों? तो तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं क्योंकि प्रेम से ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। त्यार पछी आगळ छे प्रश्न नंबर 5 जेनी सूचना है, दोहो का भावार्थ लिखिए। पहलो दोहो है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो आनो अर्थ है कि हे प्रभु मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। त्यार पछी बीजो दोहो है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। तो रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये है। त्रीजू है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहां सोना ही क्यों न बरसता हो। आगळ छे त्यार पछी चौथुं, विद्या धन उद्यम बिना कही जू पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा कोपौन। बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया है? हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। बिना परिश्रम किए कोई भी चीज हासिल नहीं होती। आगळ छे त्यार पछी प्रश्न नंबर 6 जेनी सूचना है, कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहों से आपने कौन कौन सी जीवनोपयोगी बातें सीखी है वे लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों आ प्रश्ननो जवाब तमारे जाते लखवानो छे। अहीं समझ माटे जवाब लखेलो छे। पहलू छे संत कबीर से। तो कबीर जी सीख देते हैं कि हमें आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो भी काम करे सोच समझ कर करे। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे, बिना किसी स्वार्थ से सभी का भला चाहे। आगळ छे त्यार पछी बीजू छे संत रहीम से। तो रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को अच्छा रखें ताकि बुरी संगत वाले लोग भी आपका कुछ न बिगाड़ सके। अपने मुख से कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। हमें हमारी कीमत ही इतनी बढ़ानी चाहिए कि लोग हमारा मूल्य अपने आप पहचाने। त्यार पछी त्रीजू छे संत तुलसीदास से। तो तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। बिना परिश्रम किए कोई भी वस्तु हासिल नहीं होती। इस प्रकार तुलसीदास जी प्रेम भाव और मेहनत का महत्व दर्शाते हैं।
ત્યાર પછી આગળ છે પ્રશ્न नंबर 7, જેની સૂચના છે दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो અહીંયા જે આપણને શબ્દ આપેલો છે તે શબ્દનો આપણે સમાનાર્થી શબ્દ લખી અને ત્યારબાદ તેનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। પહેલો શબ્દ છે કુટુંબ, તો એનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે પરિવાર। વાક્ય પ્રયોગ આપણે કંઈક આ મુજબ કરી શકીએ કે મેરા કુટુંબ બડા હે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં વાક્ય તમે તમારી મુજબ જાતે લખી શકો છો। ત્યાર પછી બીજું છે ખેર, તો કુશલતા। વાક્ય છે કે મેં આપ સબકી ખેર ચાહતા હું। ત્રીજો શબ્દ છે આવાજ, તો એનો સમાનાર્થી શબ્દ છે ધ્વનિ। વાક્ય છે કે બચ્ચે કે રોને કી આવાજ સુનાઈ દી। ત્યાર પછી આગળ ચોથો શબ્દ છે કંચન, તો સોના। વાક્ય છે સાસ ને બહુ કો કંચન કે કંગન દિए। પાંચમો શબ્દ છે પ્રકૃતિ, તો એનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે સ્વભાવ। वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है, આ મુજબ વાક્ય બનશે। છઠ્ઠો શબ્દ છે મહેનત, તો એનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે પરિશ્રમ। વાક્ય છે કે સફलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। સાતમો શબ્દ છે ભુજંગ, તો એનો અર્થ થશે સાપ। વાક્ય છે કે ભુજંગ को देखकर ही लोग डर जाते हैं। ત્યાર પછી આઠમો શબ્દ છે કુસંગ, તો એનો અર્થ છે बुरी संगति। कुसंग करने से हमारा पतन होता है। नौमो शब्द है दाम, तो कीमत। आजकल सोने का दाम बहुत बढ़ गया है। दसमो शब्द है चक्षु, तो आँख। दादाजी की चक्षु अब खराब हो गई है। ત્યાર પછી આગળ છે હવે પ્રશ્ન નંબર 8, જેની સૂચના છે अपने विचार लिखिए। पहलू है कि यदि भगवान आपको कुछ के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे। तो અહીં समझ માટે જવાબ આપેલો છે कि यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे। आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख न पहुँचने दूँ। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूं और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं। त्यार पछी बीजो प्रश्न है अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या क्या लाभ होते हैं। तो अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूंगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरा विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूंगा। दुर्व्यसनों से धन की बर्बादी होती है, अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी, उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय मिलेंगे। ત્યાર પછી આગળ ત્રીજો પ્રશ્ન છે लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं। तो जवाब है कि कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगते हैं। कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगने लगते हैं। गुंडे, बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बनाकर उनसे भीख मंगवाते हैं। कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। ત્યાર પછી આગળ ચોથો પ્રશ્ન છે लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं। तो लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटाजूट रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की भाषाओं से जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। धर्म के नाम पर लोग देव देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। ત્યાર પછી આગળ પ્રશ્ન નંબર 9, જેની સૂચના છે निम्नलिखित उत्तर मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। पहलू है मकान, तो ईंट, पत्थर और मिट्टी से बनता हूँ, धूप, बारिश और ठंड से सबको बचाता हूँ, दीवारें हैं मेरी, छत भी है सर पर, बताओ तो मैं क्या हूँ। तो आ मुजब અહીં જે શબ્દ આપેલો છે તે જવાબ તરીકે મળે તેવા આપણે અહીં ઉખાણા પહેલીઓ બનાવવાની છે, બરોબર। ત્યાર પછી બીજો શબ્દ છે ચારપાઈ, तो 4 पैर है मेरे पर चल नहीं पाती, रात को मैं सबको बहुत काम आती, रस्सी और लकड़ी से मेरा मेल है गहरा, थके हुए लोगों को मिलता है मुझ पर बसेरा।
ત્રીજો શબ્દ છે ચીડિયા, તો ચીચી કરકે શોર મચાતી, સુબહ હોતે કી સબકો ઉઠાતી, ચહક ચહક કર ગાતી ગાને, કુદક ફુદક કર ચુગતી દાને. ત્યાર પછી આગળ ચોથો શબ્દ છે ઘડી, તો ગોલ ગોલ ઘૂમતી રહેતી હું હરદમ, बिना पैरों के चलती हूँ रुकते नहीं कदम, टिक टिक करके समय बताती हूँ सबको सही वक्त पर जगाती हूँ. पांचमो शब्द है पुस्तक, तो पन्नों पन्नों में मेरे भरा है जान, मुझको पढ़कर तुम बन सकते महान, मुझ में है कहानियों और ढेरों बात, बताओ कौन रहती है सदा तुम्हारे साथ. ત્યાર પછી આગળ પ્રશ્ન નંબર 10 જેની સૂચના છે આપકી મનપસંદ પહેલિયા લીખીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નનો જવાબ પણ તમારે જાતે લખવાનો છે. અહીં સમજ માટે આપેલું છે પહેલું કે સુબહ સુબહ મેં આતા હૈ, दुनिया को चमकाता हूँ, शाम ढले में सो जाता हूँ, जग को अंधियारा दे जाता हूँ. तो एनो जवाब है सूरज. त्यार पछी बीजू, आसमान से गिरती हूँ, धरती की प्यास बुझाती हूँ, छम छम मेरा संगीत है, हरियाली साथ लाती हूँ. तो एनो जवाब है बारिश. त्यार पछी त्रीजू, लकड़ी का मेरा तन है, भीतर काला मन है, लिखती हूँ मैं सब कुछ, पर न मेरा कोई मुख है. એનો જવાબ છે પેન્સિલ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની સ્વ અધ્યયન પોથીમાં પાઠ નંબર 5 દોહે તેના તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો. તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે. ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે. તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો. થેન્ક યુ દોસ્તો. એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આભાર દોસ્તો.